हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो समतलीय आकृति क्या होती है? जिसमें दो ही भुजा हो, एक्स और वाई, है ना। ये द्विविमीय आकृति भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसी सूत्र से एक सूत्र बन जाएगा त्रिभुज का आधार, ये हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटावा ऊंचाई। फिर त्रिभुज की ऊंचाई 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटावा आधार। ये तीनों सूत्र हो गए त्रिभुज के लिए। कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब इसी के लिए त्रिभुज से संबंधित एक और सूत्र है हीरोन का सूत्र। इसमें अपने पास जैसे 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इनके सामने की भुजाएं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो इसका सूत्र होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जहाँ पे क्या है? अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है। इस सूत्र से अपन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें जो दो भुजाएं समान है वो ए है, अन्य भुजा बी है। तो उसका सूत्र हो गया b/4 √4a² माइनस b²। फिर हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसका सूत्र हो जाएगा √3/4a²। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी वर्ग इकाई। 1/2 समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल। फिर हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। चतुर्भुज कौन सा हो गया? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। फिर इसमें हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई। फिर है चक्रीय चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल का सूत्र एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। जहाँ एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है। तो ये हो गए समतलीय आकृतियों के कुछ सूत्र। अब आगे चलें। समचतुर्भुज, है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाएं समान हो, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। फिर आयत का परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति वर्ग कहलाती है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कमरे की फर्श का परिमाप 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल अधिक परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप इंटू ऊंचाई। बौद्धायन या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग का मान शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे ये ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज। ये प्रमेय समकोण त्रिभुज पे ही लगेगी। ठीक है। तो आशा है ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र है आप याद रखेंगे। मैंने पहले भी ये सूत्र बताए हैं, तो ये सारे सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम में और क्लास टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।